हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली में पाइथन होता क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग बिगिनर है, पाइथन के बारे में आप लोग को कुछ भी नहीं मालूम, तो आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गुइडो वैन रोसम ने 1991 में डेवलप्ड किया था। और पाइथन का नाम जो है एक्चुअली में बीबीसी कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम पे पड़ा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसका भी अपना कुछ फीचर्स है जो इसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग करता है, जो इसे खास बनाता है। तो क्या इसके फीचर्स हो गए, चलिए देखते हैं। पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे जावा C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर यूज़ करता है अपने सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंटरप्रेटर होता क्या है। तो इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो भी लाइन बाय लाइन। यानी ये क्या करेगा, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस पाइथन में लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम, उसको क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं वो कंपाइलर बेस्ड होते हैं, जिसमें जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है यानी जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होता है, एक ही बार में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कंपाइलर करता है। और इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट लाइन बाय लाइन करता है। जो पाइथन है इसे पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम्स को हम लोग कहीं भी लिखकर कहीं भी रन करवा सकते हैं, विंडोज़ में, लिनक्स में, फ़ोन में। और साथ ही साथ इसका एक और फीचर है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स, पाइथन को फ्री एंड ओपन सोर्स भी कहा गया है, क्योंकि हम लोग पाइथन के सॉफ्टवेयर को हम लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे फ्री एंड ओपन सोर्स कहा गया है। और इसके सोर्स कोड को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने वेब ब्राउज़र में जाना होगा और python.org लिखना होगा। तो python.org लिखेंगे तो हमारे सामने पाइथन का वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसकी डाउनलोड्स में जाना होगा। डाउनलोड्स में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन 3.8.5 दिखा रहा है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स, यहाँ भी हम लोग जाके दूसरे वर्जन को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। पाइथन के सोर्स कोड को भी है, अब वहाँ पर देखना है तो आप लोग देख सकते हैं क्लिक करके। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं वो इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा आप लोग को। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या क्या और फीचर्स हैं। तो देखिए इसका और क्या फीचर्स है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मतलब पाइथन में जिस चीज़ को हम लोग स्मॉल में लिखे हैं, अगर उस चीज़ को आगे भी यूज़ करना है इस प्रोग्राम में तो हमें स्मॉल में ही लिखना होगा। और पाइथन में अगर किसी चीज़ को कैपिटल में लिखे हैं और उसे आगे भी यूज़ करना है तो हमें कैपिटल में ही लिखना होगा। मतलब स्मॉल में जो चीज़ है उसे स्मॉल में ही यूज़ करना है, और कैपिटल में जो चीज़ लिखा हुआ है उसे कैपिटल में ही। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चीज़ को एक बार स्मॉल में लिख दिए, नेक्स्ट टाइम उसे कैपिटल में लिख दिए, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .py। मतलब पाइथन में हम लोग जो भी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका नाम .py लिख के सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पाइथन का प्रोग्राम को लिख के सेव किए फर्स्ट लिख के, तो ऑटोमेटिक इसका नाम क्या बन जाएगा, first.py। एक्सटेंशन हमें बताता है कि एक्चुअली में ये किस टाइप का फाइल है। अब हम लोग पाइथन में प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, पाइथन कैसे वर्क करेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सारे फीचर्स। यानी याद रखना है केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर की जगह हमेशा हमें स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है, और कैपिटल लेटर में कोई चीज़ को लिखी है तो कैपिटल लेटर्स में यूज़ करना है। और पाइथन के प्रोग्राम्स को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अब वो बता देते हैं। तो दो मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड होता क्या है तो वो भी देख लेते हैं। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है,
हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे लिखा जाता है। पाइथन प्रॉम्प्ट, इस सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल को ही पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। यानी इंटरेक्टिव मोड में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे वो पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने देंगे पाइथन सेल में, और प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहले एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम लोग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फाइल में लिखते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस को और उसे सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से, और वो एक बार में ही वो एग्जीक्यूट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट मोड में मैंने क्या बोला, पूरे प्रोग्राम को मैंने लिख लिया, एक फाइल में उसे सेव किया, फिर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और क्या होगा, वो एक बार में ही आउटपुट देगा। और इंटरेक्टिव मोड में क्या है, वो लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट देगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहा हूँ। तो पाइथन के सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन यहाँ पर कर लिया है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही से पाइथन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने जस्ट इसे ओपन कर लिया है। अब समझते हैं कि एक्चुअली में इंटरेक्टिव मोड होता क्या है और स्क्रिप्ट मोड। मैंने बताया था इंटरेक्टिव मोड में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने। तो देख सकते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट आ गया है, इसके सामने हम लोग को सब कुछ लिखना है और वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा पाइथन सेल में। ये पाइथन सेल है, लिखा हुआ देख रहे हैं पाइथन 3.8.5 सेल। तो ये पाइथन सेल है। अब यहाँ पर हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हाय, तो मैं यहाँ पर हाय लिख लिया हूँ, और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, अब इसे प्रिंट करवाना। तो देखिए प्रिंट हाई के लिए मैंने क्या किया है, डबल कोट के अंदर हमने लिखे है हाई। तो हमने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ मैसेज प्रिंट करवाना है सबको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, जावा C++ में, कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर कोई भी मैसेज को देते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ भी वैसे ही किए, और प्रिंट यहाँ पर लिखना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू वो प्रिंट होता है। तो प्रिंट हाई लिखे, और जैसे ही हम लोग एंटर किए तो देख सकते हैं हमारे सामने आउटपुट आ गया हाई लिखा हुआ। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं अब कुछ और प्रिंट करवाए, हेलो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया। अब देखते इसे भी मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखते हैं हेलो प्रिंट कर गया। तो मैंने क्या देखा कि ये जो इंटरेक्टिव मोड है इसमें मैंने पाइथन प्रॉम्प्ट के सामने सब कुछ लिखा और वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया। मतलब हाय और हेलो हम प्रिंट करवाना चाहते थे तो पहले हाय प्रिंट किया फिर हेलो प्रिंट किया। ऐसा नहीं कि हाय हेलो एक ही बार में प्रिंट किया, वो लाइन बाय लाइन काम किया, पहले हाय फिर हेलो। तो यही हो गया आपका इंटरेक्टिव मोड। अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो मैंने बताया था स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, वो एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा सब इंस्ट्रक्शंस को, और वो प्रोग्राम को हम लोग को सेव करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फाइल में जाऊंगा और न्यू फाइल करूंगा तो ओपन हो जाएगा, या फिर Ctrl+N करने से भी वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसे पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर न्यू विंडो को ओपन कर लिया हूँ Ctrl+N करके, या फिर फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पे जाके। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, प्रिंट हाय और प्रिंट हेलो। यहाँ पे याद रखिएगा डबल कोट या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग कोई मैसेज देना होता है प्रिंट करने के लिए तो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, लेकिन पाइथन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट में मैसेज दे सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। एक बार मैं सिंगल कोट में लिख के दिखा दे रहा हूँ और एक बार डबल कोट्स के अंदर में लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आपने यहाँ क्या देखा, जैसे मैं प्रिंट हाई लिखा तो आंसर नहीं आया, आउटपुट नहीं आया। बट इससे पहले मैंने क्या देखा था, इंटरेक्टिव मोड में आउटपुट आ गया था, हाई लिखा था तभी आउटपुट आ गया था, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था। यहाँ देखिए हाई लिखे तो आंसर नहीं आया, आउटपुट नहीं आया। अब यहाँ पर हेलो लिख दिया हूँ। अब यहाँ भी मैं एंटर कर दिया हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ भी आउटपुट अभी नहीं आया है। क्यों? तो क्योंकि मैंने बताया था पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं। और मान लेते हैं हम लोग सेव नहीं करना चाहेंगे, डायरेक्ट रन करवाना चाहेंगे। तो रन करवाने के लिए हम लोग रन मॉड्यूल पे गए और इसे रन करवा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे रन मॉड्यूल में तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसे सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब पहले सेव करना होगा हमें। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। अब जैसे हमें इसे सेव करना है तो एक नाम पूछ रहा है, तो हम लोग कोई नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम मैंने दे दिया। अब इसे सेव करना है तो बस नाम दे दीजिए, ऑटोमेटिक अब हम इसे सेव कर सकते हैं। अब सोचेंगे हमें यहाँ पर एक्सटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं .py, तो क्योंकि यहाँ पर सेव एज जो टाइप दिख रहा है, सेव एज टाइप, वहाँ लिखा हुआ है पाइथन फाइल्स, मतलब ये ऑटोमेटिक पाइथन फाइल्स के रूप में ही वो सेव करेगा, इसलिए हमें एक्सटेंशन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक .py ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर सेव एज टाइप में पाइथन फाइल्स लिखा हुआ है, तो पाइथन फाइल बना लेगा .py, अपने आप वो क्रिएट कर लेगा .py। अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। अब सेव कर लिए, तो जैसे हम लोग सेव किए तो हम देखते हैं कि मैंने रन पे क्लिक कर चुका था, इस वजह से प्रोग्राम रन कर गया है और हाय और हेलो आ गया आंसर, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट किया, दोनों आंसर एक साथ आया, दोनों जो मैंने आउटपुट के लिए जो स्टेटमेंट लिखा था दोनों एक बार में ही एग्जीक्यूट किया, हाय और हेलो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है, स्क्रिप्ट मोड, और इंटरेक्टिव मोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। हम लोग को स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, सेव करना पड़ता है .py एक्सटेंशन से, मतलब सेव किए थे, और यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, सेव करने के बाद आउटपुट आ रहा है, और वहाँ पर बिना सेव किए आउटपुट आ रहा था लाइन बाय लाइन, वहाँ पर हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट में सब कुछ लिख रहे थे, यहाँ पर हम लोग फाइल में लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं 2 मोड में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका आगे का एडवांस लेवल बताऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।